लास्ट वीडियो में मैंने इनकम मेथड को एक्सप्लेन किया था। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि हम इसके बाद करेंगे नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स, राइट, विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। तो इनकम मेथड से सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनडीपीएफसी, राइट, जिसे डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। दैट इज सम ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। और ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। ये हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस होता है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के 3 कंपोनेंट्स हैं। एक है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, राइट, एक है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एक है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम, राइट। और प्रॉफिट के भी 3 कंपोनेंट होते हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड कॉर्पोरेट सेविंग, जिसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं। इस सारे मेथड को डिटेल में मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूं। वो 2 मिनट्स की वीडियो है, राइट, दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो इस वीडियो को करने से पहले एक बार आप उससे गो थ्रू जरूर हो जाना। चलिए शुरू करते हैं नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। इनकम मेथड, मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड से सबसे पहले एनडीपीएफसी निकलता है। तो आपने सबसे पहले एनडीपीएफसी ही निकालना है। तो एनडीपीएफसी, जिसे डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं, दैट इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। अब यहां पर जो जो वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देंगे। तो रेंट गिवन है 250, प्लस रॉयल्टी गिवन नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे, प्लस इंटरेस्ट गिवन है दैट इज 150, प्रॉफिट गिवन है 640, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 1000, राइट, और मिक्स्ड इनकम गिवन नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे। दिस इज इक्वल टू 2040। ये आ गया आपके पास एनडीपीएफसी। और हमें क्या निकालना है? नेशनल इनकम, राइट। और नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपीएफसी, राइट। एनडीपीएफसी हम निकाल चुके हैं, राइट जी। तो यहां पर नेट है दोनों, ठीक है, और दोनों ही एफसी पर है। डिफरेंस कहां पर है? नेशनल और डोमेस्टिक का। तो हमें डोमेस्टिक को क्या बनाना है? नेशनल। तो हम क्या करेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। तो दिस इज 2040 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो हमारे पास कितना है? 30। तो ये आ गया 2070। और ये डेटा करोड्स में है, तो करोड्स यूनिट जरूर लिखना है, राइट। तो जब भी नेशनल इनकम न्यूमेरिकल करने हैं तो फर्स्ट आपने फॉर्मूला लिखना है, उसका 1 मार्क होगा, फिर आपने वैल्यूज पुट करनी है, राइट, उसका फिर आपको फिर 1 मार्क और मिलेगा, राइट, फिर फाइनल आंसर, और उसके साथ यूनिट मेंशन जरूर करना है। नेक्स्ट है जीडीपी एमपी निकालना है इनकम मेथड से। और मैंने आपको बताया था कि इनकम मेथड से सबसे पहले एनडीपीएफसी निकलता है, तो हम सबसे पहले वही निकालेंगे, एनडीपीएफसी। फॉर्मूला एनडीपीएफसी दैट इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। तो यहां पर रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट गिवन है, दैट इज 90, प्लस रॉयल्टी नहीं है तो उसको हम 0 ले लेंगे, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारे पास क्या है? 240, राइट। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कितनी है? 280। अब यहां पर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट भी दिया हुआ है, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसको जरूर चेक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट मतलब जो गवर्नमेंट ने लोन लिया है वो कंजम्पशन के लिए लिया है, तो उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। अब हमें निकालना है जीडीपी एमपी। तो हमारे पास एनडीपीएफसी है, तो अब हम क्या करेंगे? नेट को ग्रॉस बनाना है, राइट। तो नेट को ग्रॉस बनाना है तो डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे, राइट। और एफसी को एमपी बनाना है, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ यहीं पर है। एनडीपीएफसी और जीडीपी एमपी में डिफरेंस सिर्फ एक तो ग्रॉस और नेट का है और एक एमपी और एफसी का है। तो एफसी को एमपी बनाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे, राइट। तो एनडीपीएफसी कितना है? 610, प्लस डेप्रिसिएशन क्या होता है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एंड दैट इज 40। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो ये हमारे पास आ गया 90 माइनस 10 दैट इज 80। तो आंसर है हमारे पास 730 करोड़ रुपीज, 730 करोड़, राइट। एमपी को एफसी में कन्वर्ट करना है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपने प्लीज अपने सामने वी डायग्राम बनाकर रख लेनी है। दैट इज ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या होता है? डेप्रिसिएशन। तो अगर हमने नेट से ग्रॉस पे जाना है तो हम नेट प्लस डेप्रिसिएशन करेंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। उसी तरह एमपी और एफसी का डिफरेंस क्या होता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो अगर आपने एफसी से एमपी पे जाना है तो एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस किया हम लोगों ने। नेक्स्ट है जीडीपी एमपी बाय इनकम मेथड। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एनडीपीएफसी। इनकम मेथड है और इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है? एनडीपीएफसी, राइट। फॉर्मूला क्या होता है? रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम। इंटरेस्ट, रेंट कितना है और इंटरेस्ट मतलब इन दोनों का टोटल हमें दिया हुआ है, राइट जी। तो मैं इसको उसी सीक्वेंस में लिखूंगी जिस सीक्वेंस में हमें वैल्यूज दी हुई हैं, ताकि मिस्टेक नहीं हो हमारे से। तो रेंट
और इंटरेस्ट इकट्ठा दिया हुआ है, प्लस रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। तो रेंट और रॉयल्टी इकट्ठा हमें दिया हुआ है, दैट इज 2044 प्लस रॉयल्टी नहीं है, 0 ले लेंगे, प्लस प्रॉफिट कितना है हमारे पास 3000, राइट, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 13363 प्लस मिक्स्ड इनकम 16112, ये आ गया हमारे पास 34519। अब हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी, राइट। तो एनडीपी एफसी है हमारे पास, तो नेट को ग्रॉस बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे प्लस डेप्रिसिएशन, राइट। डीपी डीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट सेम है, और एफसी को एमपी बनाना पड़ेगा, तो अगेन क्या करेंगे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। तो दिस इज 34519 प्लस डेप्रिसिएशन कितना है हमारे पास 2217 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस 3864 माइनस सब्सिडी 337, तो प्लस 3864 माइनस सब्सिडी दैट इज 337, राइट। इट इज 40263 रुपीज करोड़, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं इनकम मेथड से। तो नेशनल इनकम क्या होता है NNP-FC, और हमें इस मेथड से और इस मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है NDP-FC। तो दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड मिक्स्ड इनकम। तो यहाँ दिया हुआ है ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट, और वो क्या होता है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, तो दिस इज 2000 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें गिवन है 5200 प्लस मिक्स्ड इनकम 6400, राइट जी। ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है सम ऑफ रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, ओके जी। ऑपरेटिंग सरप्लस के ऊपर भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, राइट, तो आप उसको देख सकते हैं, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। सरप्लस जो है थियरी और प्रैक्टिकल दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और नेशनल इनकम क्या होती है NNP-FC, तो दैट इज NDP-FC प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, राइट। और हमारे पास कितना आया था 13600 NDP-FC है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है 400, तो आंसर इज 14,000 करोड़। नेक्स्ट अगेन हमें इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालना है, राइट। और यहाँ पर भी हमारे पास क्या है ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है एंड मिक्स्ड इनकम दी हुई है, तो तीनों को ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा NDP-FC। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है कि हमें अगेन नेशनल इनकम ही निकालना है इनकम मेथड से, तो इनकम मेथड से सबसे पहले NDP-FC निकलता है, तो दैट इज रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। और यहाँ पर रेंट हमारे पास क्या है 15, रॉयल्टी नहीं है तो दैट इज 0, इंटरेस्ट 20 है, और प्रॉफिट हमारे पास क्या है 50, प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के मैंने बताया था 3 कंपोनेंट होते हैं, एक कंपनसेशन इन कैश जो क्या होता है वेजेस एंड सैलरीज, और एक होता है कंपनसेशन इन काइंड जो यहाँ नहीं दिया हुआ, और एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, राइट। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, प्लीज उसको देखिएगा जरूर, क्यों, क्योंकि इनकम मेथड से न्यूमेरिकल निकालते हुए वो वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी, राइट। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 175, मिक्स्ड इनकम इज 0, राइट जी, 225, राइट। और अब हमें निकालनी है नेशनल इनकम, तो दैट इज NNP-FC, ओके। तो NDP-FC हमारे पास है, राइट। तो फर्क सिर्फ किस पर है डोमेस्टिक और नेशनल का, तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए क्या करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे, तो 225 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज 5, तो ये आ गया 230 करोड़। नेक्स्ट है अगेन ऑफ फैक्टर इनकम क्या होता है NDP-FC इक्वल टू रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस मिक्स्ड इनकम, राइट। और यहाँ पर रेंट गिवन है 75, रॉयल्टी हमें गिवन नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे, इंटरेस्ट पेमेंट 450 गिवन है, प्लस प्रॉफिट हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, पर प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, जिसे प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। तो ये प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट हैं, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो 150 प्लस 80 प्लस 20, तो ये कितने हो जाएंगे 250, ओके जी। तो प्रॉफिट है हमारे पास 250 प्लस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के लिए हमें क्या गिवन है वेजेस एंड सैलरीज, राइट। ये कंपनसेशन इन कैश हो गया, इसके अलावा हमें कंपनसेशन नहीं दिया हुआ, राइट। तो हम सिर्फ वेजेस और सैलरीज को कंसिडर कर लेंगे यहाँ पर एज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, राइट जी। और मिक्स्ड इनकम नहीं है तो उसको भी हम क्या ले लेंगे 0, राइट। तो ये आ गया आपके पास 1375 करोड़ रुपीस, ओके जी। फैक्टर इनकम भी क्या होती है रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट वेजेस, है ना।
तो दिस इज व्हाट न्यूमेरिकल्स ऑफ नेशनल इनकम विद द हेल्प ऑफ इनकम मेथड। कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग दीज न्यूमेरिकल्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।